बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल मन्नान हैदर, नूर वन न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तौकीर साहब, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हम उनसे बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से कि कोरोना वायरस की क्या अलामात हैं और इससे क्या बचाव हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? सर सबसे पहले तो हमें बताएं कि कोरोना वायरस की बेसिकली अलामात क्या हैं। सर इसकी अलामात में हाई फीवर है, कफ है और मेन इफेक्ट जो है वो इन दो चीज़ों पे ही होता है, और प्लस आपको टेस्ट लेस हो जाते हैं आप और स्मेल लेस हो जाते हैं। और सर कोरोना वायरस की जो यूके में कोई नई शक्ल आई हुई है, उसके हवाले से कोई बात नाजरीन को जी, कोविड-20 के नाम से यूके में भी इसकी नई अलामात आई है। वायरस वही है लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग होकर वो वायरस दोबारा कोविड-20 की शक्ल में यूके में भी अपीयर हुआ है। उसमें फ़र्क ये आ रहा है कि वो आपके लंग्स को डायरेक्ट जाके अफेक्ट कर रहा है, और प्लस उसमें कुछ आंखों के भी आपके जो नज़र होता है आपको उसमें भी थोड़ा सा अफेक्शन। और सर कोरोना वायरस से बचाव के लिए हम कौन सी खुराक इस्तेमाल करें? साल्ट लेस इस्तेमाल करें, ज़्यादा कौन सी काली मिर्च इस्तेमाल करें, सब्ज़ मिर्च को? इस तरह से आवाम को क्या पैगाम दें? देखिए, बेसिकली खुराक का कोई भी ताल्लुक कोरोना वायरस से नहीं है। अच्छी हेल्दी जो खुराक है वही इस्तेमाल करें, और आम रूटीन में भी यही हम लोग ज़्यादातर पेशेंट्स को हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जो खुराक हेल्दी हो वही खाएं। डायरेक्टली खुराक से कोरोना वायरस का कोई भी ताल्लुक नहीं। सर ये जो कोरोना की स्क्रीनिंग आजकल हो रही है, डिटेक्शन, इससे कोई आइडिया हो जाता है टेम्परेचर की स्कैनिंग से कि कोरोना है? या ये जैसे बैंकों में, स्कूल्स में, हर जगह पे वो डिटेक्टर लेके खड़े होते हैं? नहीं, डिटेक्टर बेसिकली वो सिर्फ आपके फीवर को डिटेक्ट करता है, डायरेक्टली वायरस को डिटेक्ट नहीं करता। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि वो कोई इफेक्टिव आप या एक कंप्लीट उसकी मेरा नहीं ख्याल कि डायरेक्ट इफेक्ट कोई है उसमें डिटेक्शन। तो अगर किसी में कोरोना की कोई अलामात आ जाएं तो उसको क्या करना चाहिए बचाव के लिए? सबसे पहले तो अपने आप को क्वारंटाइन करे जी, वो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट चीज़ है, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा वायरस है कि इंसान से इंसान में फैलता ही है, और एक पेशेंट कोरोना वायरस का तकरीबन 20 से 22 पेशेंट को एट अ टाइम अफेक्ट कर सकता है। और क्वारंटाइन इज़ द बेस्ट थिंग जो सबसे पहले वो करे। सर एज का कोई बताएंगे, किस एज वाले ज़्यादा मुतासिर हो? बुजुर्ग जो हैं 50 साल से ज़्यादा एज वाले, 45-50 साल से ज़्यादा एज वाले, वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। जवान आदमी भी बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर। इम्यून सिस्टम जिसका वीक है वो ज़्यादा अफेक्ट होगा। बच्चे जो हैं इससे बड़ों की निस्बत वो सेफ हैं। सर कोरोना वायरस ऑन द अर्थ या फ्लोर पे डेड पोजीशन में भी सर्वाइव कर? जी बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कितना कोई टाइमिंग कोई है? कितना? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट ये ज़मीन पर जिंदा रह सकता है? जी जिंदा रह सकता है। सही है। और सर जब कोरोना वायरस एक शख्स को हो जाता है और वो उससे बेटर हो जाता है, वो बहाल हो जाता है, सेहतयाब हो जाता है, तो क्या दोबारा कोरोना वायरस उसमें आ सकता है? डिपेंड करता है जी। अगर बेसिकली ज़्यादातर लोग जो हैं वो एंटीबॉडी टेस्ट नहीं करवाते अपना कोरोना के बाद। जब कोरोना आपका जब डिटेक्ट हो जाता है उसके बाद क्वारंटाइन कंप्लीट करके आप दोबारा टेस्ट कराते हैं। जब नॉन डिटेक्ट आ जाए उसके बाद ज़रूरी है कि एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं। अगर एंटीबॉडी टेस्ट में एंटीबॉडी आपकी बन चुकी है तो दोबारा कोरोना वायरस होने के खतरात जो हैं वो कम है। सर एक सोशल मीडिया पे आजकल हमारे यहाँ बहुत बड़ी खबर जा रही है कि मुर्गी के गोश्त को 2 माह इस्तेमाल ना करें, इसमें कोरोना वायरस आ गया। इस हवाले से आप नाज़रीन? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। मुर्गी के गोश्त पे जो आजकल जो फेक न्यूज़ हैं, ये बेसिकली हमारे इल्म में कोई ऐसी बात अभी तक नहीं आई। जी, डॉक्टर साहब का कहना था कि मुर्गी का गोश्त खाने से वायरस का कोई ताल्लुक नहीं। अभी तक कोई भी ऐसी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई कि मुर्गी के गोश्त से कोरोना वायरस बढ़ता है। ये आज तक के लिए इतना ही। अब्दुल मन्नान हैदर, नूर वन न्यूज़, इस्लामाबाद।